अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बिल्कुल टॉपिक आज का ये है कि पहाड़ पे हाइट पे जब आप चढ़ते हैं तो अक्सर आपके सांस की जो रफ्तार है वो क्यों बढ़ जाता है। अक्सर लोगों ने इसको नोट किया होगा, जो बड़े बुलंदी पर जो हाइट पर ऐसे पहाड़ होते हैं। दरअसल इस सवाल का जवाब आपको बोर्ड पर बताएंगे कि ब्रीथिंग रेट, सांस की जो रफ्तार है 1 मिनट में सांस की रफ्तार, वो एक्सरसाइज के अलावा ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास जो एयर है, हवा जिसमें हम और आप सांस लेते हैं, उसके अंदर नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ और गैसेस भी मिक्स हुए हैं, मिक्सचर है इनका। इसमें जो ऑक्सीजन गैस है इसका अपना एक अमाउंट है। ये अमाउंट जब कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो इसके कम या ज़्यादा होने से ब्रीथिंग रेट पर क्या असर पड़ेगा वो आज आपको बताते हैं। फ़र्ज़ करते हैं ऑक्सीजन गैस एयर के अंदर 100% है, फ़र्ज़ करते हैं। अब ये जो 100% ऑक्सीजन गैस है इससे 20% कम हो जाता है तो कितना बच जाएगा? 80%। अब जो ऑक्सीजन हमारे पास अवेलेबल है वो फुल 100% नहीं है, कम हो गया। तो जब ये 20% कम हो जाएगा उससे सांस की रफ्तार डबल हो जाएगी। डबल, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आप एक मिनट में 50 बार सांस लेते हैं, 1 मिनट में 50 टाइम, में सपोज करता हूँ मैं, तो ये आपका रेट है, रेट ऑफ ब्रीथिंग है। डबल कैसे हो जाएगा? जब 1 मिनट में वो 50 से 100 हो जाए, दिस इज कॉल्ड डबल। तो सांस की रफ्तार कब डबल हो जाती है? जब ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन है वो 20% कम हो जाए। ये सवाल का जवाब। दूसरी बात, अगर ये ज़्यादा हो गया तो क्या होगा? तो अगर ज़्यादा हो गया तो इसका ब्रीथिंग रेट पर कोई ख़ास असर नहीं है। अगर ज़्यादा हो जाए, कम होने से ब्रीथिंग रेट इफेक्ट हो जाता है। अब देखिए मज़ीद मैं आपको थोड़ा और भी बताना चलूँ कि और क्या ड्रामा है इसके पीछे। ये आपका ब्लड है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन है, ऑफ कोर्स ऑक्सीजन है। ये जो ऑक्सीजन की जो मिकदार है ये आपके दिमाग के अंदर, आपके ब्रेन के अंदर एक सेंटर है जिसका नाम है मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा ये आपके दिमाग के अंदर हाइंड ब्रेन का हिस्सा है। तो हाइंड ब्रेन में ये जो मेडुला ऑब्लांगेटा है ये कैसे खून के अंदर चेक कर रहा होता है कि खून के अंदर ऑक्सीजन कम हो गया या ज़्यादा हो गया। जब एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा आपके एटमॉस्फेयर में, तो जाहिर है आपके खून के अंदर भी ऑक्सीजन कम हो जाएगा। ये जो ऑक्सीजन कम हो गया है इसको कौन डिटेक्ट करता है? मेडुला ऑब्लांगेटा में, चूंकि ब्रेन का ऐसे ब्लड आता रहता है तो मेडुला ऑब्लांगेटा में बाकायदा इस तरह के रिसेप्टर्स होते हैं, जो कि रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, जो कि मॉनिटर कर रहे होते हैं ऑक्सीजन का लेवल, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को भी चेक करते हैं। तो ये जो ऑक्सीजन जब ज़्यादा होगा तो भी उसको पता चलेगा, और ख़ासकर जब ये कम हो जाए, ऑक्सीजन का लेवल जब कम हो जाए तो ये जो रिसेप्टर है वो उसको पता चल जाता है, रिसेप्टर को पता चल जाता है कि ब्लड में ऑक्सीजन कम आ रहा है। तो एज अ रिज़ल्ट ये जो मेडुला ऑब्लांगेटा है, ये मेडुला ऑब्लांगेटा क्या करेगा? ये ब्रीथिंग रेट को इंक्रीज कर देगा। यानी मेडुला ऑब्लांगेटा से जो सिग्नल है, आपको पता है, ये लंग्स में जाएंगे, आपका जो रिब्स के अंदर जो मसल है, रिब्स के जो मसल है वहाँ पे जाएंगे, डायफ्राम का जो मसल है, ठीक है, वहाँ पर जाएगा। तो ये मसल, ये सिग्नल इन जगहों पे जाके इनकी मदद से ब्रीथिंग रेट को इंक्रीज कर देगा। जैसे कि आपको पता है, हमने बाकायदा पढ़ा था
कि ब्रीथिंग मैकेनिज्म में क्या होता है, जब आप सांस लेते हैं उस दौरान क्या क्या प्रोसेस है और जब आप सांस बाहर निकालते हैं तो क्या क्या प्रोसेस है, उस पर मैंने ऑलरेडी एक लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ, आप लोग उसको देख सकते हैं, ब्रीथिंग मैकेनिज्म बाय डॉक्टर आदि के नाम से। तो पूरा का पूरा लेक्चर आपके सामने खुल जाएगा। तो इसी तरह ये था उसकी फिजियोलॉजी कि भाई किस तरह से ये कंट्रोल करते हैं। अब जब आप पहाड़ पे चढ़ते हैं, मोस्टली बहुत ज़्यादा हाइट पे, मामूली हाइट नहीं, बहुत ज़्यादा हाइट पे आप चलते हैं, तो हमें पता है कि ऑक्सीजन का जो लेवल है वो यहाँ पर ज़्यादा है। जैसे आप ऊपर चले जाते हैं ऑक्सीजन का लेवल कम होता जाता है। जैसे यहाँ पर आपकी, जैसे कि बहुत ऊंचे पहाड़ है, वहाँ पर जाकर उधर ऑक्सीजन का लेवल काफ़ी बढ़ जाता है। और यही वजह है कि लोग अपने साथ बाकायदा ऑक्सीजन के सिलेंडर ले जाते हैं ताकि ऑक्सीजन का सिलेंडर उसको वो रिक्वायर्ड अमाउंट का ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सके। तो यही वजह है कि जब आप चढ़ रहे होते हैं पहाड़ पर, तो आप फिजिकल एक्सर्शन कर रहे होते हैं। फिजिकल एक्सर्शन से आपका ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ जाता है, तो इसीलिए ऑटोमेटिकली आपके जो ब्रीथिंग हार्ट रेट है, दिल की धड़कनें भी तेज़ हो जाती है। वो इसीलिए, ताकि दिल की धड़कनें जब तेज़ हो जाएगी तो उसका मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को टिश्यू तक पहुंचाया जाए। दिल की धड़कन इसीलिए तेज़ हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत घुटन जब आ रही होती है तो उसकी वजह यह है कि यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल कम होता है। तो ये था मेन सवाल का जवाब जो मैंने आपको बता दिया। आई होप यहाँ से आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपसे फिर बात करते हैं। यहाँ तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।